19 साला पाकिस्तानी नौजवान शहरोज़ काशिफ हमारे पाकिस्तान का पहला और हमारी इस दुनिया का चौथा कम उम्र तरीन नौजवान है जिसने अपनी सिर्फ 19 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट को सबमिट कर दिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद बिलाल इन्फो की आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे एक माउंटेनियर यानी कि कोपीमा की फुल लाइफ स्टोरी। एक माउंटेनियर को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ये जो ट्रैकिंग का शौक है ये कितना मुश्किल, महंगा तरीन और दिलचस्प खेल है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और मोहम्मद बिलाल इन्फो की यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाएं। हमारा ये हीरो शहरोज़ काशिफ 2002 में मार्च के महीने में पाकिस्तान के तरीही शहर लाहौर में पैदा हुए। शहरोज़ की फैमिली में इसके मामा पापा और इसके और 3 भाई हैं। दोस्तों, जब बचपन में शहरोज़ काशिफ अपने माँ बाप के साथ बैरून मुल्क के सफ़र पर गया तो वहाँ इसकी ट्रैकिंग में दिलचस्पी बढ़ गई। तब वो 10 साल का था। शहरोज़ की पहली चढ़ाई 11 साल की उम्र में उस वक्त हुई जब इसने 3885 मीटर मकड़ा चोटी का सफ़र किया। उसके बाद मुसाका मसाला जो चोटियों की चोटी थी जिसकी ऊंचाई तकरीबन 4080 मीटर है, इसको सर किया। शहरोज़ ने तवील और सख्त सफ़रों की तरबियत जारी रखी। इसने 14 साल की उम्र में गंडोरला के 2 बेस कैंप ट्रैक किए और 15 साल की उम्र में खरोडोपन पास ट्रैक मुकम्मल करने में कामयाब रहा जिसकी ऊंचाई 5800 मीटर थी। लेकिन दोस्तों, अभी भी इसका नाम सुर्खियों में नहीं था आया, कोई भी इसके बारे में नहीं था जानता। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी, ये डटा रहा और सख्त मेहनत करता रहा। दोस्तों, शहरोज़ काशिफ जब 17 साल की उम्र के थे तो उन्होंने ब्राड चोटी जो कि 8047 मीटर बुलंद है इसको सर कर लिया, इसको सबमिट कर लिया उसने। और यूँ उसने बुलंद तरीन चोटी पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र पाकिस्तानी का एजाज़ भी हासिल कर लिया। जब शहरोज़ काशिफ ने ब्राड चोटी को सर कर लिया था तो फिर इसको द ब्राड बॉय का खिताब मिला और सब इसको द ब्राड बॉय के नाम से जानने लगे। अभी शहरोज़ को एक पहचान मिल गई थी, एक नाम मिल गया था। वो पहले से भी ज़्यादा मोटिवेट हुआ, उसने पहले से भी ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी क्योंकि अभी उसके सामने माउंट एवरेस्ट थी। और शहरोज़ काशिफ का एक ख्वाब था, एक ड्रीम था कि वो अपना सब्ज़ हरियाली परचम माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर लहराए और उसने ऐसा किया। कैसे किया वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि शहरोज़ काशिफ से पहले कितने पाकिस्तानी नौजवान हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया। काशिफ भाई से पहले 5 पाकिस्तानी नौजवानों ने माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया और इन 5 लोगों में से सबसे पहले नज़ीर साबर पाकिस्तानी नौजवान का नाम आता है जिसने 17 मई 2000 में माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया था। दूसरे नंबर पर नाम आता है हसन सातपारा। ये पहला पाकिस्तानी कोपीमा है जिसने 4000, 5000, 6000, 7000, इवन 8000 की चोटियों की चढ़ाई की है, जिसमें दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट, K2, नागा पर्वत, ब्राड पीक जैसी पहाड़ियाँ आती हैं। मिर्ज़ा अली बैग, इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट सबमिट किया है। ये एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर और सोशल वर्कर हैं और ये स्मीना बैग के भाई हैं। स्मीना बैग कौन है अभी आपको बताता हूँ। कर्नल अब्दुल जब्बार भट्टी माउंट एवरेस्ट सर करने वाले चौथे पाकिस्तानी हीरो हैं। इन्होंने 22 मई 2017 को माउंट एवरेस्ट सबमिट किया। और ये हैं हमारी पाकिस्तानी बहन स्मीना बैग। इन्होंने 2013 को माउंट एवरेस्ट को सर किया था। जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया था तो तब इनकी एज 21 ईयर थी, कुछ लोग कहते हैं 23 थी, लेकिन बहरहाल जो भी थी 21, 23 फिर भी ये यंगेस्ट थी। इसके अलावा ये पाकिस्तान की पहली औरत है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया था और ये दुनिया की पहली मुस्लिम यंगेस्ट वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया था। गाइज, हमारे इन हीरोज़ के लिए लाइक तो बनता है। गाइज, अभी आपको पता चल गया है कि पाकिस्तान के कौन कौन से और कितने हीरोज़ हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया है और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पाकिस्तान का सब्ज़ हरियाली परचम लहराया है। तो चले अभी हम शहरोज़ भाई की तरफ आते हैं। शहरोज़ काशिफ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि एक क्रिकेटर और एक कोपीमा की तरबियत की सतह के दरमियान कोई मुआवजा नहीं है। एक कोपीमा की ट्रेनिंग बहुत ही मुश्किल होती है।
इसे रनिंग, स्विमिंग और ट्रैकिंग और बहुत कुछ ये सब करना होता है। बाज़ औक़ात हमें एक ही सफ़र में 26 आवर ट्रैकिंग करनी पड़ती है। दुनिया की सबसे मजबूत तरीन चीज़ इंसानी दिमाग है। आप इसे शिकस्त नहीं दे सकते। अगर आपका दिमाग ऊंचाई पर काम करना छोड़ देता है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ऐसे हालात में आपको खुद तरबियत देनी होगी, साबित कदम रहना होगा, हिम्मत नहीं हारनी होगी। काशफ ने अपनी फिटनेस रूटीन और ऊंचाइयों पर फैसला साजी में इसकी अहमियत का इजहार करते हुए कहा, कोई माँ समझौता करने के लिए नहीं कहलाता, कोई माँ कुर्बानी का मुतालबा करता है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले डेथ जोन में दाखिल होते हैं। इन 8000 अफराद की चोटी तक पहुंचने के लिए 8 ऑक्सीजन से ज़्यादा दबाव इंसानी ज़िंदगी को एक लंबे अरसे तक बरकरार रखने के लिए नाकाफ़ी है, जिसमें ज़्यादातर बोतल ऑक्सीजन पर भरोसा होता है। वाकई दोस्तों, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। अगर हमें किसी पहाड़ को सर करना है तो हमारा स्टेमिना एक अलग लेवल का होना चाहिए, और अपना स्टेमिना बरकरार रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर दोस्तों आपका स्टेमिना ओके है, अच्छे लेवल का है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। शहरोज काशिफ और उसकी टीम को एवरेस्ट सबमिट करने के लिए 70 डेज लगे। जी हाँ दोस्तों, 70 दिन लगे उसको, तो फिर जाके उन्होंने एवरेस्ट को सर किया। बाज़ औक़ात को भी माँ को मसलसल 2-2 दिन भी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। गाइस, जब शहरोज की टीम एवरेस्ट की लास्ट बेस कैंप पर पहुंची थी तो उस दिन जो दिन था ना, वो 10 मई का दिन था। और दोस्तों आप तो जानते हैं कि 10 मई को मदर डे होता है, तो इसने अपनी मदर को मदर डे कुछ इस तरह से विश किया, हैप्पी मदर्स डे फ्रॉम द टॉप ऑफ द माँ। मेरे ख्याल से दोस्तों ये दुनिया का वो पहला नौजवान है जिसने दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट पर से अपनी माँ को मदर डे विश किया है। दोस्तों इनके पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं कि ये अपने आखिरी बेस कैंप से माउंट एवरेस्ट की आखिरी चोटी को सर करें। जब शहरोज काशिफ माउंट एवरेस्ट की आखिरी चोटी पर पहुंचा तो उसने वहां जाकर कहा कि पाकिस्तान इज ऑन एवरेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। उसने मजीद कहा कि मेरी ज़िंदगी के वो सबसे हसीन लम्हात थे जब मैंने अपनी ज़िंदगी के 40 मिनट एवरेस्ट की चोटी पर गुजारे, और वहाँ से मैंने जब कुदरत का नज़ारा देखा तो सच बताऊँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। दिल करता था कि यहीं रुक जाऊं, वापस आने का दिल ही नहीं था करता, लेकिन वहाँ हमारे पास ऑक्सीजन की इतनी कमी थी कि हमें वापस आना पड़ा। हम सिर्फ 40 मिनट ही उधर रुके, बाकी 23 घंटे आने जाने में इस्तेमाल हो गए। एवरेस्ट पर शहरोज काशिफ ने पाकिस्तानी कौमी तराना भी बोला, आइए वो सुनते हैं। Shehroz Kashif, youngest Pakistan to summit Everest homecoming. Welcome to Pakistan, 24 May 2021. Guys, now I will show you really beautiful and emotional moments video.
गाइस बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल सीन था, इसलिए मैंने कोई बात नहीं की, चुप करके मैंने वो वीडियो देखी और इन्जॉय किया। यकीनन आपने भी इन्जॉय किया होगा। शहरोज़ काशिफ की इस कामयाबी पर सब ने शहरोज़ को मुबारकबाद पेश की। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मुबारकबाद पेश की, डॉक्टर आरिफ अलवी जो कि पाकिस्तान के सदर हैं उन्होंने मुबारकबाद पेश की, जो सीएम पंजाब हैं उन्होंने मुबारकबाद पेश की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुबारकबाद पेश की। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है सिर्फ इन्होंने मुबारकबाद पेश की और कुछ नहीं किया। हाँ, एक काम हुआ है वो बताता हूँ। राई तैमूर खान भट्टी उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया, कहते हैं शाबाश शहरोज़ काशिफ, दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने पर पूरी कौम को आप पर फख्र है। बेशक है, इस कम उम्री में ये कारनामा सर अंजाम देना हिम्मत, जोश, वलवले की अमली मिसाल है। आपकी इस कामयाबी पर हुकूमत पंजाब की जानब से आपको नौजवानों के लिए हैर सगली सफ़ीर मुकर्रर किया जाएगा। हाँ, ये उन्होंने किया और साथ में 1 लाख का इनाम दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो प्रोजेक्ट था इनका, जो इन्होंने ये मिशन था इनका कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर करना था, उस पर कितना खर्चा आया? कोई जानता है ये बात? मैं बताता हूँ कितना खर्चा आया। उनका टोटल खर्चा आया 1,10,00,000। ठीक है, वो कैसे आया वो भी मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। दोस्तों, 15 से 20 लाख का इक्विपमेंट होता है जो हर एक को बीमा की सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हर हालत में आपको चाहिए होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है, इसके बगैर आप पहाड़ पर चढ़ नहीं सकते। ये वो चीज़ें होती हैं जो आपकी लाइफ को सेव करती हैं। और दोस्तों, आप तो जानते हैं लाइफ सेव चीज़ें बहुत महंगी होती हैं। गाइस, अगर शहरोज़ भाई के शूज़ जो ट्रैकिंग शूज़ हैं उनकी कीमत के बारे में बात की जाए तो वो 1 लाख रुपए के हैं। ठीक है, और जो इनका ड्रेस है वो तकरीबन 2,50,000 से 3 लाख के दरमियान। ठीक है, और इनके जो गवर्नमेंट्स हैं वो 1 लाख रुपए के हैं। इसके अलावा कोपीमा का एक सेट होता है, क्या नाम है उसका, थ्राया सेट। ठीक है, इनकी कीमत भी 1 लाख के आगे पीछे होती है। दरअसल दोस्तों, ये बात लाखों में है। इसके अलावा गाइस, जब भी कोई माउंटेनियर किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है, ठीक है ना, किसी पहाड़ को सर करने के लिए, ठीक है, सबमिट करने के लिए, जैसे अगर कोई माउंटेनियर हमारे कंट्री में आता है K2 को सर करने के लिए, तो हमारी हुकूमत उससे $10,000 चार्ज करती है। इसी तरह जैसे कि कोई नेपाल जाता है, नेपाल में आपको पता है माउंट एवरेस्ट उधर ही है। ठीक है, जैसे ही कोई लोग उधर जाते हैं माउंट एवरेस्ट को सर करने के लिए, तो उधर की जो गवर्नमेंट है, नेपाल की गवर्नमेंट, वो $30,000 चार्ज करती है। जब शहरोज़ काशिफ माउंट एवरेस्ट सर करने के लिए गए तो किसी एक इंसान ने भी 1 रुपए की भी हेल्प नहीं की। ठीक है, और हमारी जो हुकूमत है उसने भी कोई मदद नहीं की और किसी दूसरी निजी कंपनी ने भी कोई मदद नहीं की। ये बात मैंने खुद शहरोज़ के मुंह से सुनी एक इंटरव्यू के दौरान। शहरोज़ काशिफ ने अपने एक इंटरव्यू में वाज़िया तौर पर कहा कि अब कोपीमाओं के लिए हुकूमती सरपरस्ती और कफालत की ज़रूरत होगी। अगर हुकूमत हर क्रिकेटर को 10 मिलियन दे सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। माउंट एवरेस्ट को सबमिट करने के बाद शहरोज़ काशिफ का जो अगला प्लान है उसका नाम है 14th पीक प्लान। यानी कि इसका ये प्लान कुछ इस तरह से है कि हमारी इस दुनिया में 8,000 मीटर की 14th पीक्स हैं। शहरोज़ की ये सोच है कि वो दुनिया का सबसे पहला कम उम्र तरीन इंसान होगा जो इस दुनिया में सबसे पहले ये 40th पीक्स को सबमिट्स करेगा इंशाल्लाह, और मोहम्मद अली साद पारा के मिशन को पूरा करेगा और उसके मिशन को आगे लेकर चलेगा इंशाल्लाह। के लिए शहरोज़ काशिफ और उसकी पूरी टीम को हुकूमत की तरफ से मदद की ज़रूरत है और इसके अलावा स्पॉन्सर की भी ज़रूरत है। शहरोज़ काशिफ की इतनी शानदार कामयाबी के बाद तो लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो फिर ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने बहुत कोशिश की कि पूरी इन्फॉर्मेशन पे पास करूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की भी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और अभी मेरे पास एक वीडियो है जो मिस्टर शहरोज़ साहिब ने एवरेस्ट पर जाने से पहले बनाई थी। ठीक है, तो वो मैं इधर ही मतलब कि प्ले कर देता हूँ, वो भी आप वीडियो एक दफ़ा देख लें।
अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेहरोज काशिफ और मैं पाकिस्तान का एक नेशनल एथलीट हूँ माउंटेनियरिंग कैटेगरी में। मैं दुनिया का कम उम्र तरीन कोह पेमा बना जिसने 17 साल की उम्र में ब्रॉड पीक को सर किया। मैंने दुनिया की 12वीं और पाकिस्तान की चौथी बुलंद तरीन चोटी यानी ब्रॉड पीक को सर किया और एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया। इस साल एवरेस्ट के लिए जा रहा हूँ और ये सिर्फ शेहरोज काशिफ नहीं है जो कि एवरेस्ट के लिए जा रहा है। पूरी नेशन जो है वो मेरे साथ है, ये पूरी नेशन की एक्सपीडिशन है। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल बी ऑन एवरेस्ट और मैं पाकिस्तान का झंडा दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पे लहराऊंगा और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूंगा। मोहम्मद अली सतपारा जैसे लेजेंड का जो ख्वाब था वो अब हम यंग पाकिस्तान के माउंटेनियर्स उसको लेकर चलेंगे और इंशाल्लाह उनका ख्वाब पूरा करेंगे। आई नीड योर सपोर्ट। आप लोग मेरे साथ हैं। पाकिस्तान विद शेहरोज काशिफ। आए मेरा साथ दें और हम सब मिलके पाकिस्तान के लिए इस मिशन को कामयाब बनाएं इंशाल्लाह।